हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VKS स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का हल किया जाएगा। तो आप कॉपी पेन और किताब लेकर के बैठ जाएं और ध्यान से इस वीडियो को देखें। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मिला है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्याएं हैं। यही हमको दिखाना है। इससे पहले हम भाज्य संख्या को समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लिखे हैं 2 में सिर्फ 1 और 2 से भाग लग सकता है, इसके अतिरिक्त किसी और से किसी दूसरी संख्या से इसमें भाग नहीं लग सकता। उसी तरह से 3 में भी किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। तो यह भी अभाज्य संख्या, जितना भी है अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद हम भाज्य संख्या देखते हैं। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को भाज्य संख्या कहते हैं, या जिसमें भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं कि एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 13 दोनों में है। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 7 × 11 प्लस और यहाँ पर 1 बचा। इसी तरह से 13 11 7 77 हो गया, प्लस 1 13 × 77 1 78 हो गया। फिर 13 का तो फैक्टर नहीं होगा, 78 का फैक्टर हो सकता है 2 × 6 13 13 6 78। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इन संख्या को जो हल किए थे, यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है और एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या में देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो यहाँ हम सीधा लिख दिए हैं कि एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इसको जब हम हल किए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो इसीलिए यह क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से आप इसको भी हल करके देख सकते हैं। आप इसे उतारिए, इसके बाद हम इसको हल करते हैं, देखते हैं भाज्य संख्या है या नहीं। अब उसे देखते हैं क्या है। अब 7 × पुनः इसको भी हल करना है, पुनः लिख दीजिएगा। पुनः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ कॉमन क्या आ सकता है? इन सब में कॉमन 5 आ सकता है। 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 5 कॉमन ले लिया गया है यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर कॉमन लेंगे 5 तो 1 बचेगा। तो यहाँ से देखते हैं 5 गुना, अब इन सबको गुना करते हैं। इन सबको गुना करने पर 1008 आता है, प्लस 1 5 गुना 1009
1009 का फैक्टर नहीं होता है। तो फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब इन सब को हम हल कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आ रहा है, यानी एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो एक से अधिक जब अभाज्य गुणनखंड आता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख देते, आता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। इस तरह से हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, आप इससे पहले आप इसको ध्यान से थोड़ा बना लीजिए, कैसे नियम है इसको देख लीजिए। सात नंबर प्रश्न जो है बहुत लंबा है, आप इसको किताब पर देख लीजिए। और इस प्रश्न का जो है एलसीएम निकलेगा, सिंपली एलसीएम निकलेगा। आपको बता देंगे कि इसका एक नियम होता है, यदि एलसीएम का कुछ नियम होता है, यदि कहीं पर एक साथ मिलना या कहीं पर एक साथ बजना सवाल में आ जाए तो उस सवाल का एलसीएम निकलता है। जैसे आपको कहीं पर सवाल देखे होंगे, जैसे कोई घंटी जो है 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ कब बजेगा, एक साथ बजना वाला सवाल। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी मैदान में दौड़ रहा है और अलग अलग स्पीड से दौड़ रहा है, तो एक साथ कब मिलेगा, तो उसके लिए भी एलसीएम ही निकलता है। वही सवाल यहाँ पर है। आप 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम, 18 का फैक्टर 2 तिया 6 तिया 18 और 12 का फैक्टर 2 गुना 4 तिया 12। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आपको हम बताए हैं कॉमन फैक्टर जो होता है, पहले उसको देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 2, जो बाद बाकी बच जाता है उसको लिखते हैं कॉमन फैक्टर। 2 दोनों में है, 2 कॉमन आया, फिर कौन कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, उसके बाद जो बचा 2 और 3 बचा है, 2 गुना 3 कॉमन फैक्टर लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो 2 तिया 6 दुना 12 तिया 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट बाद जो है दोनों एक साथ मिलेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे।